वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, कैलकुलस में आज के क्लासेस में हम बेसिक्स रूल से थोड़ा आगे बढ़ते हुए प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल के ऊपर काम करेंगे। तो बच्चे आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चंस आप फेस करेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फेस करेंगे। लेकिन जब मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे लेकर के आऊंगा, 1 से 2 क्लासेस में हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जिस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे जब मैं आपको उस पर लेकर के आऊंगा तो कैलकुलेशन का कोई इशू किसी बच्चे के साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन में नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले नहीं करा उनके साथ में तो इशू रह सकता था। इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको एक एक रूल्स, एक एक चीज आपको बता के चल रहा हूं। दूसरा, वो स्टूडेंट जो भूल चुके हैं, पहले पढ़ा था आप ध्यान नहीं है या पहले चैप्टर उनका ये भी सही नहीं था, तो उन बच्चों के लिए पहले मैं प्रिपेयर कर रहा हूं यहां पर। तो पहले आप ये सीख लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि इसका डेरिवेटिव लो। क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, लेकिन पहले आप अपने कैलकुलेशन को समझ लीजिए, अपने रूल्स को समझ लीजिए कि डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है। जब हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट हमारे लिए मैटर करने चाहिए, कैलकुलेशन हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशन ऑलरेडी सही बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। तो आइए बच्चे, आज की क्लासेस में बेसिक रूल्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल के ऊपर। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा बच्चे, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आप इजीली वहां पर आप उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर आप देखेंगे कि एक फंक्शन का नाम, मैं यहां पर आपका एक फंक्शन का नाम fx है और एक फंक्शन का नाम बच्चे आपका gx है। ये आप देख रहे हैं, दो फंक्शंस आपके पास में है, कुछ भी नाम रख दिया आप, fx नाम, gx आप qx रख दो, px नाम रख दो, फंक्शन है, कुछ नाम रख दिया दो फंक्शन का। तो बच्चे दो फंक्शंस हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, बेसिकली दो फंक्शन आपस में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना बच्चे, fx इंटू gx। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होता है वहीं पर आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। ये आपसे कहेगा नहीं कि प्रोडक्ट रूल लगाओ, खुद आपको समझना होगा सिचुएशन को देख करके कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। कैसे लगाना है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। कैसे लगेगा वो जरा समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे, दो फंक्शन आपके पास में, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है डेरिवेटिव ले लेंगे अपने फर्स्ट फंक्शन का। तो डेरिवेटिव लेंगे अपने किसका, फर्स्ट फंक्शन का, fx का डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और दूसरा फंक्शन आपका एज इट इज, मैं मल्टीप्लाई को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरा फंक्शन आपके पास में एज इट इज रहेगा, फंक्शन ऑफ gx, फंक्शन ऑफ gx एज इट इज रहेगा। क्लियर है बच्चे, चल माया। उसके बाद यहां पे क्या करा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे बच्चे हम यहां पे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज रखेंगे, फंक्शन ऑफ fx, थोड़ा छोटा हो गया यहां पे, है ना बच्चे, स्पेस कम पड़ गया। चलिए मैं इसको यहां से रिप्रेजेंट करता हूं। तो कभी भी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे, पहले डेरिवेटिव लेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा। और दूसरा जो फंक्शन आपके पास में, बेसिकली दूसरा जो फंक्शन आपके पास में है बच्चे f एंड आपके पास में बेसिकली फंक्शन ऑफ gx। क्लियर है बच्चे, दूसरा फंक्शन आपका एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे आप। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया है, अब फर्स्ट फंक्शन की बारी खत्म, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो बच्चे आपके पास में फंक्शन जो है आपके पास में बेसिकली फर्स्ट फंक्शन आपके पास में कौन सा, fx, फंक्शन फर्स्ट आपके पास में। क्लियर है बच्चे, फंक्शन फर्स्ट, मैं यहां पे इसको आप ऐसे लिख दीजिए सिंपल, gx एज इट इज रहेगा, प्लस फंक्शन ऑफ x एज इट इज रहेगा बच्चे। और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, यहां पे डेरिवेटिव अब आपके पास में d अपॉन dx, डेरिवेटिव आपका सेकंड फंक्शन का होगा। और सेकंड फंक्शन क्या आपके पास में, f, सेकंड फंक्शन आपके पास में gx है, इसको समझे आप। क्लियर है बच्चे, तो मैंने क्या करा, मैं इसको रिपीट करता हूं। दो फंक्शन है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो देख रहे हैं डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं फर्स्ट फंक्शन का, दूसरा फंक्शन gx एज इट इज, फिर प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन की बारी खत्म, वो एज इट इज, अब दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब आपको भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जरा क्वेश्चन से आपको समझ में अच्छे से आएगा।
क्लियर है बच्चे? तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके पास में दो फंक्शन है, एक y फंक्शन है, एक y फंक्शन आपके पास में, जिसके अंदर दो चीजें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लेंगे? पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स, किसका? फर्स्ट फंक्शन का। और फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है बच्चे? फर्स्ट फंक्शन आपके पास में 4x क्यूब माइनस 5x एंड प्लस 7 और इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो सेकंड फंक्शन आपके पास में बेसिकली 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? अब यहां पर आप करेंगे आगे प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन अब आपकी बारी खत्म, वो एज इट इज रहेगा 4x क्यूब माइनस 5x एंड प्लस 7। क्लियर है? और डेरिवेटिव जाएगा अब आपका किसका? सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अब जाएगा। तो सेकंड फंक्शन क्या आपके पास में? 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आया? पहले क्या करा? पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेना तो आपको ऑलरेडी पहले सिखाया जा चुका है। तो सॉल्व करेंगे बच्चे आप डी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपका जो वेरिएबल रहता है फंक्शन में उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वाले का, तो वो क्या आएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव? तो बच्चे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 12 और x की पावर 2, नीचे आ गए तो मल्टीप्लाई, पावर में एक कम, माइनस 5, कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, दिस वन एंड 3x की पावर 4 माइनस 2, उसको तो एज इट इज रखना है हमें, उसमें तो कुछ करना नहीं है, प्लस फर्स्ट एज इट इज रखना है 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 7। अब यहां पर डेरिवेटिव लेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2, दिस। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव y अपॉन dx इक्वल्स टू, अब आपके पास में बेसिकली क्या है कि फर्स्ट वाला जाएगा सबको मल्टीप्लाई करेगा पहले, तो 12 तिया 12 3 जा 36, और आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, जैसे कि x की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 होगा ना, तो बेस सेम है आपका, तो क्या रहेगा पावर बस आपको ऐड करके लिख देना है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये 12 इंटू 3 36 आ गया, और x की पावर 2 और x की पावर 4 ये आपस में पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, तो कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से और वेरिएबल की पावर वेरिएबल से, तो लेकिन पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएगा। सिमिलर यहां पर तो 12 2 जा माइनस का साइन है ना, ये प्लस का है तो माइनस का साइन आएगा, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन, 12 2 जा 24 और x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो पावर ऐड हो जाएगा बच्चे, x की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब ये आएगा इसके पास में, तो ये प्लस 24 एंड x की पावर 2। क्लियर है बच्चे? ये 12 2 जा 24 और x की पावर 2 तो इसके पास में है ही, तो इसने क्या करा सबको मल्टीप्लाई करा, अभी तो 12x की पावर 2 ने सबको मल्टीप्लाई करा, अभी -5 भी मल्टीप्लाई करेगा, तो -5 जब सबको मल्टीप्लाई करेगा तो 15 x की पावर 4 -5 यहां मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास है माइनस एंड माइनस, प्लस का साइन आएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में 10 x की पावर 3, 5 इंटू 2 10 और x की पावर 3, और ये आपके पास में -10। क्लियर है बच्चे? तो फर्स्ट ने जाके तीनों को मल्टीप्लाई करा, सेकंड जाके तीनों को मल्टीप्लाई करा, आगे प्लस का साइन सिमिलर यहां होगा, ये 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा 48 और x की पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 3 x की पावर 3 ऐड हो गई, पावर 6 हो जाएगा, फिर यहां मल्टीप्लाई करेगा -24 एंड x की रेज़ टू पावर 5 आ गया। क्लियर है? अब -5 इसको मल्टीप्लाई करेगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आएगा, तो 60 और पावर इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, तो पावर 3 पावर 1 ऐड होगा पावर 4। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये माइनस एंड माइनस प्लस 30 और x की पावर 1 और x की पावर 2, तो x की पावर 3 हो गया। अब 7 की बारी, तो 84 प्लस 84 x की पावर 3 आ गया बच्चे, अब -42 x की पावर 2, दिस वन। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई पहले बताएं। क्लियर है? अब आपको बच्चे यहां पर ये समझ में अगर आ गया है, तब सिंपली अगर आप देखते हैं अब इसको, क्या अब आपने क्या करा है, सेम पावर जिसकी पावर सेम है उसी का आपस में ट्रीटमेंट होगा। मैं एक साथ लिख देता हूं, आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जो सेम पावर होगा बच्चे बेसिकली dx इक्वल्स टू, पहले पावर 6 वाले इकट्ठे लिख लो आप, 36 x रेज टू पावर 6, और पावर 6 वाले कौन सा है, प्लस 48 x रेज टू पावर 6, और किसी पर पावर 6 से नहीं है। क्लियर है? तो जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि मेरे को ध्यान रहे। क्लियर है बच्चे? कर सकता हूं डिलीट, दिस वन, ये डिलीट है। अब पावर 5 वाले लिखो, तो क्या है पावर 5 वाले, मैं इकट्ठा कर पहले कर देता हूं एक बार ताकि आपको ध्यान रहे। 24 x रेज टू पावर 5, और पावर 5 एक तो ये हो गया, पावर 5 का और कौन सा आपके पास में, पावर 5 माइनस 24 x रेज टू पावर 5, दिस वन, ये हो गया। क्लियर है? और आपके पास में पावर 4 वाले लिखते हैं, तो -4, पावर 4 और किसी पास में है, बिल्कुल है, तो -15 x रेज टू पावर 4 -60 x रेज टू पावर 4, पावर 4 वाले भी मैंने लिख लिए, -15 60। अब कौन से पावर रह गए, एक तो पावर 3 रह गया, एक पावर 2 रह गया। क्लियर है बच्चे? तो पावर 3 वाले लिख लेता हूं मैं यहां पे पहले। अब 10 प्लस, क्योंकि देखिएगा यहां पर आपके पास में आया था ना कि 5 2 जा प्लस 10 x की पावर 3, तो प्लस 10 x की पावर 3 ये आ गया, और पावर 3 किसके पास में है, पावर 3 3 3 3 ये रहा, प्लस 30 x की पावर 3 प्लस 84 x की पावर 3। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट है तो प्लीज अपने डाउट पूछें। आप लिख ले पावर 3 के, अब पावर 2 वाले लिख लो आप, तो पावर 2 वाले आपके पास में प्लस 24 x रेज टू पावर 2, और आपके पास में पावर 2 का और कोई है आइटम नहीं है, और -42 x रेज टू पावर 2, एक -10। अब आप जो है ना इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पावर 6 का ये है ना, तो ये आपस में सॉल्व होगा, और कुछ नहीं होगा, पावर 6 तो रहेगा, प्लस है तो प्लस प्लस इनके नंबर प्लस कर दो, तो आपके पास में 8 और 6 14, और आपके पास में 7 और 8 84 x रेज टू पावर ये हो गया। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? तो सेम पावर को बस ट्रीट करना है आपने, जैसे कि ये ट्रीट करना है आपको पावर 5 वाले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे? लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, तो ये 48 x रेज टू पावर 5 हो गया। क्लियर है बच्चे? आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे माइनस और ये आपके पास में, तो कितना हो गया आपके पास में, बेसिकली ये सेम पावर है पावर 4 वाले, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये 75 x रेज टू पावर 4। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद आपके पास में पावर 3 वाली, ये सारे के सारे ऐड होंगे आपके पास में, तो आपके पास में बेसिकली ये आपके पास में 84 है, 94 हो गया, 104 114 124। साइन का जरा देख लो कि साइन आपके पास में क्या आ रहा है। बेसिकली पावर 3 में आपके पास में दिस वन माइनस ये प्लस 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, उसके बाद आपके पास में अपने माइंड करा, ये 24 हो गया था, और यहां भी नहीं, यहां भी 5 या 4 हो गया था। यहां पर अगर सॉल्व करते हैं तो पावर 6 बन गया था, सॉल्व करा था तो पावर 5 बन गया, सॉल्व करा तो पावर 4 बन गया, सॉल्व करा तो पावर 3 बन गया, तो ये हो गया था आपका प्लस 30 x रेज टू पावर 3 हो गया था आपके पास में। क्लियर है बच्चे? और 7 84। ठीक है, क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चे। प्लस अब आपको इसको ऐड करना है, तो ये आपके पास में क्या है, 84 84, तो ये आपके पास में 94 हो गया, 104 हो गया, और 124, तो 124 x रेज टू पावर 3 हो गया। क्लियर है? यहां सॉल्व अगर आप करते हैं बच्चे तो क्या जाएगा, माइनस का होगा, तो 12 में से आपके पास में 4 गया, आपके पास में 8, और 3 में 2 गया, आपके पास में 1 x रेज टू पावर 2 एंड -10। फाइनली ये आंसर है। इतना कॉम्प्लिकेशन खैर नहीं होगा आपके आगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन करवा दिया है, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किया, आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, ये क्या आपके पास में एक फंक्शन है। क्लियर है? अब यहां पर आपके पास में फंक्शन है, तो आप उसका क्या करेंगे, लाइक y फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे पहले। तो डेरिवेटिव किस चीज का लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन का, x - 3 का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सेकेंड फंक्शन सेम। क्लियर है बच्चे? उसके बाद आप प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम,
एंड इनटू डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन क्या है आपके पास में, x प्लस 1। अब बस डेरिवेटिव लो आप, तो डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास में 1, ये तो कांस्टेंट नंबर है 0, और ये आ गया आपके पास में x प्लस 1 प्लस, पहले डेरिवेटिव लेंगे, सॉल्व बाद में करेंगे। अब इसको पहले डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 1 का क्या आएगा 0, दिस वन। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 और प्लस x माइनस 3, तो ये 2x और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो यही इसका आंसर है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कहेंगे कि सर जरूरी है प्रोडक्ट रूल लगाना, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक स्टूडेंट में से कहता है कि x माइनस 3 और x प्लस 1 को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x माइनस 3x एंड माइनस 3। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो अब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं। एक बच्चा मुझसे ये कहता है, तो मैं कहता हूं ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 2, ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जनरली आप अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो चीजें आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान बन जाएगी, इजी रह जाएंगी। क्लियर है? अब जैसे यहां पर आपके पास में क्वेश्चन है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन के आपके पास में बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्लियर है, और 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 9, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम बच्चे, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एंड डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन क्या है, 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 9, ठीक है बच्चे, क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको आप, तो बेसिकली आपके फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा बच्चे, पता है ना, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बेसिक्स तो डिस्कस कर चुका हूं। और सेकेंड वाला सेम आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 एंड प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ब्रैकेट में है बच्चे, एंड डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा इसका, 2 को नीचे लाऊंगा तो 4x रेज़ टू पावर 1 मेंशन नहीं करते, प्लस 5 दिस वन। अब मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 4 और x की पावर क्या हो गया बच्चे 3, 2 इंटू 5 प्लस 10 और x इंटू x की पावर 2, 2 9 जा 18 और x आपके पास में, अब आ रही 3 की, तो 3 माइनस का, तो माइनस का क्या जाएगा 6x स्क्वायर, यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस 15x, यहां सॉल्व करेंगे तो बच्चे आपके पास में माइनस 27, ठीक है, क्लियर है, एंड प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा आपके पास में 8x की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई करेगा प्लस 5x की पावर 2, सिमिलर माइनस साइन मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 12x की पावर 2, माइनस 15x, 7 मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 28x और प्लस 35, क्लियर है बच्चे, समझ में आया। अब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो वही पहले सेम पावर को एक साथ लिख लो तो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये पावर 3 वाले आपके पास में ये रहे, एक पावर 3 का क्या आपके पास में प्लस 8x की पावर 3 आ गया, पावर अब आपके पास में 2 वाले प्लस 10x की पावर 2 माइनस 6x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 12x की पावर 2, क्लियर है बच्चे। अब बिना पावर वाले हैं आपके पास में, तो बिना पावर वाले क्या हो गया, प्लस 18x माइनस 15x माइनस 15x माइनस 15x प्लस 28x, क्लियर है बच्चे। अब कांस्टेंट नंबर माइनस 27 और प्लस 35, माइनस 27 प्लस 35, क्लियर है। अब देखें आप, तो आपके पास में ये क्या हो गया 12x की पावर 3, सॉल्व करेंगे तो यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो पहले आप पॉजिटिव वाले ले लो, आप 10 5 15 15 पहले पॉजिटिव वाले सेलेक्ट कर लो, नहीं दिस वन 10 5 15 15 और आपके पास में 18, तो 15 और 10 25 25 और 8 33, तो क्या है आपके पास में प्लस 33x की पावर 2। अब माइनस वाले लेंगे आप, तो ये आपके पास में 18x की पावर 2,
तो क्या है आपके पास में माइनस 18x की पावर 2। तो 13 में से आपके पास में आ गया 5, तो से गया 15। क्लियर है बच्चे, 15x रेज़ टू पावर 2 आया। क्लियर है। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना है आपके पास में 15x रेज़ टू पावर 2 प्लस 15x की पावर 2, क्योंकि 10 में से 6 गया था 4, 4 और 5 9, 9 में से फिर 12 गया था तो -3 और -3 और प्लस, अच्छा ये मैंने 18 ले लिया था यहाँ पे गलती से, गड़बड़ हुआ है। देखते हैं 10 में से 6 की आपके पास है 4, फिर 4 + 5 9, और आपके पास में 9 में से -12 गया, तो 9 में से -12 गया आपके पास में -3 आएगा, -3x रेज़ टू पावर 2। क्लियर है। अब आपके पास में बेसिकली बच्चे यहां पे सॉल्व करते हैं, तो ये -30 और -30 और ये +28, तो -2 बचा आपके पास में, -2 + 16x। क्लियर है बच्चे। और आगे सॉल्व करेंगे तो आपके 35 27, तो 3 और 5 8, तो प्लस का 8, यही फाइनल आपका आंसर आया। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आप अपने जो है डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाएंगे तो बेसिकली क्या होने वाला है आपके साथ में कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे d/dx, किसका लेंगे, x स्क्वायर का लेंगे बच्चे, डॉट log x n प्लस, अब आपके पास में फर्स्ट फंक्शन आपके पास में सेम रहेगा, एंड डेरिवेटिव ले लेंगे आप सेकंड फंक्शन का, जो कि क्या है बच्चे, log x है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x रेज़ टू पावर 1 तो मेंशन नहीं करेंगे, इनटू log x, तो एज इट इज सेम रखना है, प्लस x रेज़ टू पावर 2, और log x का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि आपके पास में log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है इसका डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चे। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ किसका, log x ऑलवेज क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, तो बस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू 1/x होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये पावर कट जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स है और एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, तो क्या आएगा आपके पास में 2x इंटू log x प्लस x। तो यहां पर भी x है, x आप कॉमन ले सकते हो चाहो तो, यही पे आंसर, अगर आपने कॉमन ले लिया दोनों में से, x पे तो x कॉमन आने का 2 log x की x बार हो गया, यहां पे +1 बचेगा। ये क्लियर है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डेरिवेटिव लेना अच्छे से आ रहा होगा। क्लियर है, समझ में आया बच्चे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर अगर आपके पास में लाइक a कोई कांस्टेंट नंबर है रेज़ टू पावर x। क्लियर है, और a क्या है, a बिलोंग्स टू कांस्टेंट नंबर। a क्या है बच्चे, कांस्टेंट नंबर है, a बिलोंग्स टू कांस्टेंट नंबर, ध्यान रखना। तो कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर का पावर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लाइक डेरिवेटिव ऑफ d/dx a रेज़ टू पावर x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज़ टू पावर x एज इट इज रहेगा, बस इनटू log जो बेस है ना, जो कांस्टेंट नंबर है वो लिख दिया जाएगा, ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो वो एज इट इज सेम रहेगा और इनटू log a हो जाएगा, log a बेस आपका। तो बस सिमिलर आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे d/, क्या करने वाले हैं हम बच्चे, पहले डेरिवेटिव लेंगे आप d/dx, किसका लेंगे डेरिवेटिव आप, पहले आप 3 रेज़ टू पावर x का लेंगे, और ये तो आपके पास में x की पावर 3 सेम हो गया, फिर प्लस 3 रेज़ टू पावर x तो एज इट इज रखेंगे, फिर डेरिवेटिव ले लेंगे आप d/dx, किसका ले लेंगे, x की पावर 3 का ले लेंगे। चलिए पहले डेरिवेटिव लेते हैं 3 रेज़ टू पावर x का, एज इट इज 3 रेज़ टू पावर x इंटू log a, मतलब बेस 3 आ गया, और इंटू x की पावर 3, तो ये सेम रखना है हमें, प्लस ये 3 रेज़ टू पावर x का तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है इसका, तो 3x की पावर 2। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक तो x की पावर 3 इसके पास में भी है और x की पावर 3 इसकी, सॉरी 3 रेज़ टू पावर x इस पे भी, 3 रेज़ टू पावर x इस पे भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं 3 रेज़ टू पावर x कॉमन ले लेता हूं। दूसरा x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैं x की पावर 2 भी ले लेता हूं कॉमन, तो क्या बचेगा, 3 रेज़ टू पावर x चला गया, ये बचेगा आपके पास में log 3 इंटू x की पावर 2 बाहर ले लिया तो सिर्फ x बचेगा, प्लस 3 रेज़ टू पावर x तो बाहर चला गया, एंड x की पावर 2 बाहर चला गया तो +3 बचेगा।
तो ये बच्चे इसका क्या है, ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे आपके पास में एक और फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं इस फंक्शन का, तो पहले डेरिवेटिव इसका देखिए, मैं कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, वो इसलिए करवा रहा हूं, मुझे मालूम है मेरे को डिफरेंशिएशन में सिर्फ कैलकुलस 1 के स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन सिखानी है डेरिवेटिव की। अगर मैं आपको 2 से 3 क्लासेस दे दूंगा उस पर, तो मुझे फिर कैलकुलस 2 जब आएगा तो उसमें मेरा कोई भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, वहां कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। और जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा तो इतने तगड़े तगड़े आपको कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेंगे, इस छोटे देखने को मिलेंगे, वहां पे एप्लीकेशन मुद्दा रहेगा, एग्जाम में वही आता है। बट यहां पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो आपके लिए इश्यूज ना रहे। ठीक है? अब यहां पे डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, तो आपके पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन तो आपके पास में बच्चे ये है और एक फंक्शन ये है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 16x की पावर 2 माइनस x, और सेकेंड फंक्शन आपके पास में सेम रहेगा। क्लियर है बच्चे? चल मैं और प्लस फर्स्ट फंक्शन आपके पास में सेम रहेगा। क्लियर है? और आपके पास में सेकंड फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं, e रेज़ टू पावर x। डेरिवेटिव लेंगे तो 2 नीचे आएगा तो 32x रेज़ टू पावर 1, और इसका लेंगे तो -1 होगा बच्चे, एंड e रेज़ टू पावर x प्लस ये तो सेम रहेगा 16x की पावर 2 माइनस x। इसका e रेज़ टू पावर x का हमेशा ध्यान रखना, नोट में लिखवा रहा हूं बार बार, मैंने पहले भी बात कर दी थी इसकी, कि किसी भी एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर x का अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली e रेज़ टू पावर x ही रहता है। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली e रेज़ टू पावर x ही रहेगा। अब e रेज़ टू पावर x में दोनों में से क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो बचा क्या मेरे पास में 32x माइनस 1 प्लस 16x स्क्वायर माइनस x। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे तो e रेज़ टू पावर x एंड ब्रैकेट में 16x की स्क्वायर, 32 में से एक x किया, प्लस 31x एंड माइनस 1, दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन लेना आपको आ गया। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास में ही बच्चे क्वेश्चन रूल के बारे में बात करूंगा। थोड़े से बच्चों का शायद नोटिफिकेशन गई नहीं है, इसलिए बच्चे आज जुड़ नहीं पाए उतने, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में ही जो है वो आपको जो है क्वेश्चन रूल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो अगली कक्षा आपके साथ में क्वेश्चन रूल का रहने वाला है। एक क्लास में इतना ज्यादा है क्योंकि आप धीरे धीरे शुरू में सीख रहे हो, एकदम से बहुत सारे रूल दे दूंगा, आप पे पजल हो जाओगे। अभी तक आपने प्रोडक्ट रूल को अच्छे से समझ लिया है, तो यहां तक आप सेटिस्फाइड हैं। अब मैं इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, आप इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है?